हेलो एवरीवन, आई एम अबीहा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीकेएस के बारे में। ठीक है, ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपना हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज जीकेएस? GKS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप। ये एक स्कॉलरशिप है जो कोरियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ये एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, यानी आपकी ट्यूशन फीस इसमें कवर होगी, फ़्लाइट के टिकट्स इंक्लूडेड होंगे, मंथली अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये आपकी कोरिया की पूरी जर्नी को सपोर्ट करेगा। अब आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते हो, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डू यू नीड कोरियन लैंग्वेज? नहीं, कोरियन लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है कोरियन लैंग्वेज की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 4 साल की कोई डिग्री ले रहे हो तो आपकी ड्यूरेशन 5 ईयर्स होगी। 1 साल आपकी लैंग्वेज और 4 साल आपकी डिग्री। ठीक है। शुड यू स्टिल लर्न कोरियन? येस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कोरिया में कम्युनिकेट करने के लिए, एडजस्ट होने के लिए और हेल्प मांगने के लिए। ठीक है। और कोरिया का एक एग्ज़ाम भी होता है टॉपिक, तो अगर उसका आप फर्स्ट लेवल का भी सर्टिफिकेट ले लेते हो तो वो आपको आपकी एप्लीकेशन को बोनस देगा और शो करेगा कि आप सीरियस हो कोरिया को लेकर। ठीक है। कैन यू अप्लाई ड्यूरिंग 12th क्लास? नहीं, आप 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हो क्योंकि जीकेएस आपकी 12th की फाइनल मार्कशीट मांगता है। ठीक है। और अगर आप पहले करते हो तो आपकी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब परसेंटेज क्या चाहिए आपको? 80% से अबव चाहिए 12th में, और अगर वो नहीं होती है तो आप क्लास में टॉप 20% बच्चों में से होना चाहिए, और इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑप्शंस। अब जीकेएस में 2 ट्रैक्स होते हैं। पहला ट्रैक होता है एम्बेसी ट्रैक, उसमें आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, और ये आपको पहले आपको एम्बेसी में शो करना पड़ेगा। एम्बेसी चेक करेगी, फिर वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचाती है। ठीक है। सेकेंड ट्रैक जो होता है वो होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक। ठीक है। यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में ही सेंड करना पड़ते हैं। एम्बेसी का कोई चक्कर नहीं होता इसमें। ठीक है। अब आप अपना रिजेक्शन कैसे अवॉइड कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स 2 से 3 बार एटलीस्ट चेक करना चाहिए, और क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक भी रिजेक्ट करा सकती है। ठीक है। नाउ डॉक्यूमेंट्स इन कोरिया मैंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिए हैं। पहला अपोस्टाइल, ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट का स्टैम्प लगवाना होता है, जैसे कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, आपके पेरेंट्स की आईडी हो गई, आधार आईडी, वोटर आईडी, कुछ भी ले सकते हो जो आपके पेरेंट्स की सिटीजनशिप का प्रूफ दे सके। सेकंड है नॉन अपोस्टाइल, जिस पे आपको किसी स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपका SOP हो गया, स्टडी प्लान हो गया। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली बता दूंगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब SOP क्या है? SOP बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोरिया में इंटरेस्टेड हैं BTS की वजह से, K-pop की वजह से, K-ड्रामा की वजह से, एंड वो ठीक है, मैं भी इसी वजह से इंटरेस्टेड हूँ। पर अगर आप उसमें लिखोगे कि आप आइडल्स की वजह से इंटरेस्टेड हो तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है। आपको ये लिख सकते हो आप उनकी वजह से इंटरेस्टेड हो, बट आप अब इंटरेस्ट हो गए, आपका इंटरेस्ट अब बढ़ गया है कोरियन कल्चर में, कोरियन एजुकेशन सिस्टम में, वो ठीक है। अब आप कहोगे SOP होता क्या है? SOP आपका पर्सनल स्टेटमेंट होता है, जहाँ पर आप चीज़ें लिखते हो अपने बारे में। आपको कोरिया क्यों जाना है, आप वहाँ जाके क्या करना चाहते हो, आपने कोरिया ही क्यों चुना, उसमें ये सब लिखना होता है। ठीक है। और आपका SOP जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको वो कहीं से कॉपी नहीं करना है, आपको वो अपना SOP खुद लिखना है अपने वर्ड्स में। ओके, नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर अब आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और बाकी डिटेल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और सोल में हम लोगों को मिलना ज़रूर है। ठीक है। वेलकम टू सोल एवरीवन। ओके, बाय।